तो आप 2 ईयर के लिए जा रहे हो, तो ये 9600 जो आया था, राइट, वो नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था बाइक को लेने के पहले कुछ प्रोसीजर। उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सर ईएमआई कैलकुलेट कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग वीडियो आप बना के दो। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको अगर ईएमआई कैलकुलेट करना है तो उसमें हेल्प हो जाए। दोस्तों ये चीज़ तभी हेल्प करेगी जब भी आप अगर बाइक लेने जा रहे हो और वो फाइनेंस पे लेने जा रहे हो, तो उसका एक बेसिक कैलकुलेशन होता है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक बाइक लेने जा रहे हो जिसका प्राइस है 1,10,000 रुपया। तो ये मेरा एक अमाउंट है जिसमें मैं बाइक लेने जा रहा हूँ। मेरा हैंड राइटिंग गंदा है तो उस पर ध्यान मत देना, सिर्फ आप कैलकुलेशन पे ध्यान दो। जब आप एक बाइक लेने जा रहे हो जिसका प्राइस 1,10,000 रुपया है, तो उसमें ऑफकोर्स कुछ चीज़ें होती है जो आपको पहले देनी पड़ेगी, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। अगर आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा, या फिर उस डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट को मैं पिन कर दूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाए। और अगर आप हार्ड कैश लेने जा रहे हो तो ये सब चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था कि 1,10,000 का बाइक है, तो उसमें से एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीपी यानी कि वो बोलते हैं, उसको फुल फॉर्म होता है डाउन पेमेंट। तो आपको एक बाइक लेने से पहले एक अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट करना पड़ता है। अभी 1,10,000 का बाइक है तो वो डिपेंड करता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कभी कभी कुछ स्कीम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओनली 5,000 या 3,000 पे करना है और आपको बाइक मिल जाएगा डाउन पेमेंट के साथ, पर उसका EMI ज़्यादा हो सकता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब भी आप बाइक लेने जा रहे हो तो ऑलवेज चेक फॉर द बेस्ट ऑफर्स, और EMI जितना कम होगा, याद रखना अपना मंथली एक्सपेंसेस उतना कम होगा। डाउन पेमेंट अगर आप एक टाइम तक थोड़ा सा ज़्यादा दोगे तो काम हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कंपनी का स्कीम ऐसा है कि जिसमें आपको 20,000 डाउन पेमेंट देना है, तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास हो रहा है थोड़ा सा स्ट्रेच तो आप 30,000 तक डाउन पेमेंट दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 30,000 बाइक का डाउन पेमेंट देने वाला हूँ, राइट। तो अभी क्या होगा कि ये 1,10,000 के अंदर से 30,000 माइनस हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका यहाँ पे बचेगा 80,000, राइट। तो अब ये 80,000 के अंदर आपको EMI या फिर फाइनेंस लेना है। तो 80,000 का फाइनेंस होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें से सबसे पहला चीज़ होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। 7.9 भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 14% भी हो सकता है। तो ये सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मोस्टली बहुत सारे कंपनियां प्रोवाइड करती है। उसमें से 12 और 14% नॉर्मल है। आप HDFC, ICICI कोई भी बैंक के लिए जा रहे हो तो नॉर्मली आपको इन बिटवीन यही मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन होता है आपके ये अमाउंट पे, राइट। तो अगर आपका अमाउंट है 80,000, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, राइट, ये आपका EMI अमाउंट होगा। तो अगर EMI अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 ईयर के लिए लेने जा रहा हूँ तो 1 ईयर, लाइक फिर 2 इयर्स, फिर 3 इयर्स, और इतना ही होता है। कुछ कुछ बाइक जैसे ये डोमिनार है जो बाइक ज़्यादा कॉस्टली होती है, 2-3 लाख के ऊपर आती है, उसमें 5 साल का भी ऑप्शन मिल जाता है, पर मोस्टली 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है अगर आपका बाइक 1 लाख या फिर 2 लाख के अंडर है तो। ओके, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाए। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100, ये हो गया नॉर्मल। नहीं तो आप परसेंटेज वाइज भी यूज़ कर सकते हो। तो 9,600 एवरी ईयर, ये मेरा 80,000 के ऊपर प्लस अमाउंट रहेगा। यानी कि अभी मुझे अगर मैं एक साल में ये 80,000 देने वाला हूँ तो 80,000 प्लस 9,600, अगर मेरा EMI ये 12% है तो मुझे ये देना पड़ेगा, यानी कि मुझे टोटल अमाउंट 89,600 का देना है। मेरा बाइक का वैल्यू जो 1,10,000 का था वो अभी प्लस ऑलमोस्ट 10,000 से बढ़ गया है, और इसका मतलब ये है कि अभी मुझे बाइक पड़ रही है 1,20,000 में। तो अब जब भी आप फाइनेंस पे लेने जाते हो तो बाइक का ऑलवेज प्राइस बढ़ता है। जब आप सेलिंग करने जाओगे तो आपको ये एडिशनल अमाउंट कभी भी काउंट नहीं होगा, आपका अमाउंट ये काउंट होगा 1,10,000 का। ओके, अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला तो 89,600 डिवाइड बाय, ये होता है मंथली, राइट। तो एवरी मंथ यानी कि एक साल में 12 महीने आते हैं, तो डिवाइड बाय 12, तो ये आपका EMI रहेगा अगर आपने 7,000
7,466, आप इसको 7,500 भी बोल सकते हो, राउंड ऑफ। ये जस्ट एन एग्जांपल है, कम ज़्यादा होगा, बैंक वाले लोग सही तरीके से ही ये इसको मार्च करेंगे। तो लाइक आपका 7,500 EMI होगा जब आप बाइक लेने जाओगे और उस बाइक को अपने 1 ईयर में पे करना है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब वही सिनारियो चेंज करके आप बोलते हो कि मैं इतना ज़्यादा EMI नहीं पे कर सकता 7,500, तो आप 2 ईयर के लिए जा रहे हो, तो ये 9,600 जो आया था, राइट, वो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 2, बराबर। यानी कि आपको 2 साल में पे करना। 1 साल का आपका इंटरेस्ट था 9,600, यानी बैंक ने आपको दिया, ऑफकोर्स बैंक आपको फ्री में कुछ भी चीज़ नहीं देगा, तो 9,600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 19,200। अब आपका बाइक का वैल्यू और 20,000 से बढ़ गया, प्लस 80,000, सॉरी 80,000 प्लस 19,200, तो मेरा बाइक का अभी हो जाएगा अमाउंट 99,200। ये होगा 2 साल के लिए, 2 इयर्स। अब इसको डिवाइड किया जाएगा बाय 24, ऑफ कोर्स साल का अगर 12 होगा तो 2 साल का 24 होगा, सॉरी 99,200 डिवाइड बाय 24, तो आपके बाइक का अभी EMI आएगा 4,133। तो ये हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 4,133, ये हो गया आपका मंथली EMI, जो कि आपको 24 महीने तक भरना है। अब वही सेम चीज़ में पकड़ लो, आप 3 साल के लिए जा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि 2 साल के लिए 20,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, 3 साल के लिए और भी एक्स्ट्रा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं 12% EMI पे भेज रहा हूँ, EMI, ओके। तो 9,600 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 28,800 प्लस 80,000 प्लस 28,800, तो ये आपके बाइक का वैल्यू हो गया 108,800, यानी कि आपके बाइक का जो वैल्यू था उसके करीब, और आपने 30,000 दिया, वो काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे डिवाइड किया जाए बाय 36, राइट, 3 साल का, तो आपका बाइक का EMI होगा 3,022 फॉर 3 इयर्स। ये एक EMI का कैलकुलेशन होता है। वही सेम अगर आप 14% करोगे तो इसमें बढ़ जाएगा। 14% कैसे करना है देख लो, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 14%, ये हो गया 11,200, राइट। तो अगर आप जा रहे हो 12%, पेज चेंज कर लेते हैं, अगर आप जा रहे हो 12% के हिसाब से, तो आपका EMI होगा 9,600 का। अगर आप 14% पे जा रहे हो तो आपका EMI हो गया 11,200 का। और यही अगर पकड़ लो आप 8% पे जा रहे हो, लाइक कंपनी का कभी कभी बोनस टाइम भी आ जाता है, तो आपको ये चीज़ सस्ते में पड़ेगा। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, 6,400, तो यही अगर 8% हुआ तो आपको 6,400 एवरी ईयर ये अमाउंट देना है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है EMI का। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक इट। नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको EMI के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राइड सेफ एंड गुड लक अगर आप नया बाइक लेने जा रहे हो तो।